Assalamu alaikum. Today we are going to start on editorial, namely an opportunity. Opportunity अब ये कैसी है? ये opportunity की बात की जा रही है पॉलिटिक्स के हवाले से कि अब नए इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी तमाम नुमाइंदों के लिए कि किस तरीके से वो मुल्क के लिए बेहतर लाए अमल लेकर आते हैं, इख्तियार करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और एक बेहतर हुकूमत की तश्कील देते हैं। गवर्नमेंट एक अच्छी होगी तभी मुल्क में जो है सियासी और माशी इस्तेहकाम जो है वो मुमकिन हो पाएगा। तो चाहिए ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए मुल्क के अंदर। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। With several important questions still hanging over the upcoming election, the PM has an opportunity to do some lasting good. ठीक है, अब ये है कि सेवरल क्वेश्चंस जो हैं, सवालात हैंगिंग हैं, मतलब यहीं पर सामने ही की तरफ लटके हुए नजर आते हैं इलेक्शन जो होने वाले हैं उनके बारे में। और पीएम के पास एक नई अपॉर्चुनिटी भी है कि वो कुछ आखिर में भी कुछ अच्छा कर जाएं ताकि नए इलेक्शन में कुछ उम्मीद उनके हवाले से भी बने। ऑन थर्सडे शहबाज शरीफ रिटरेटेड होता है दोहराना। ठीक है, रिटरेटेड हिज गवर्नमेंट्स इंटेंशंस टू पैक अप एंड हैंड द रेन्स ओवर टू केयर टेकर सेटअप अपॉन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म इन अगस्त। ठीक है, जो पीएम हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ, उन्होंने दोबारा से अपनी गवर्नमेंट को ये दोहराया कि पैकअप कर लें और ये जो केयर टेकर सेटअप है इसके एक्सपायर होने तक, यानी जो अगस्त में एक्सपायर हो गया है, तो अपना प्रॉपर सेटअप बना लें, पैकअप कर लें। Yet offered little indication of when and how the handover process will begin. तो ये इस चीज की दिखाता है, इंडिकेशन करता है कि किस तरह, कब और कैसे जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा, ये प्रोसेस कैसे होगा और कैसे स्टार्ट लिया जाएगा इस प्रोसेस का। With just 4 weeks remaining in the 50th National Assembly tenure, the legally required consultations that must take place between the PM and opposition leader in the National Assembly over candidates for the caretaker government have yet to begin. ठीक है, अब यही है कि 2 वीक्स जो, सॉरी 4 वीक्स जो हैं, जो 15वीं जो नेशनल असेंबली का टेनुअर था वो मुकम्मल होने वाला है। तो कंसल्टेशन भी थी बिटवीन, किसके दरमियान थी? पीएम के दरमियान थी, अपोजिशन लीडर के दरमियान। ठीक है, तो वो ओवर होने वाली है। ठीक है, कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो खत्म होगी और एक नई गवर्नमेंट का आगाज होगा। द नेशन वेट्स विद bated breath to know who will be ruling while the political parties campaign and for how long. अब नेशन भी, जो कौम है, वो भी वेट कर रही है कि एक नया सांस कब आएगा और एक नई जो हुकूमत है, जो रूलिंग होगी पार्टी, वो कौन सी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैंपेन चल रही है उसके हवाले से, और कितना लंबा अरसा तक वो चल पाएगी। The names of several controversial characters have been doing the rounds, और मुख्तलिफ जो मतनाज़िया नाम हैं करेक्टर्स के, वो घूम रहे हैं। ठीक है, and is with quite trepidation that many have been speculating the actual mandate of the interim setup that will be announced. ठीक है, और ट्रिपिडेशन होता है, क्वाइट ट्रिपिडेशन, यानी कुछ हद तक घबराहट भी है इस हवाले से कि एक्चुअल मैंडेट क्या होगा या कि किस तरीके से सेटअप जो है वो अनाउंस किया जाएगा। Given the absence of any real opposition in the National Assembly, the consultation process at the moment appears to be a merely formality. अब अगर ये absence देखें कि इसकी real opposition की National Assembly में, तो ये एक ऐसा movement है जो कि एक formality ही just नजर आता है। The opposition leader, a PTI turned court, keen on securing a ticket from another political party. अब opposition leader की अगर बात की जाए तो पीटीआई का कोर्ट जो है वो टर्न हो चुका है, आपको पता ही है, और सिक्योरिंग इस सिक्योरिटी के लिए टिकट जो है वो अनदर पार्टी की तरफ चले गए हैं। इज अनलाइकली टू हैव एनी स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट ओपिनियंस ऑन द मैटर। ठीक है, इसके हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ओपिनियंस पाए जाते हैं। In any case, the PMLN and PPP seems to have already discussed, if not decided, the nominees between themselves during a recent huddle in Dubai. Must it be so though? ठीक है, अब इस केस में कि पीएमएलएन पीपीपी ने डिसाइड नहीं किया, डिस्कस नहीं किए नॉमिनीज। ठीक है, अब जो इनकी रिसेंट हडल हुई है, ठीक है, ये जो इकट्ठे हुए थे, मीटअप हुआ है, ठीक है, तो उस हवाले से अगर नॉमिनीज नहीं भी हैं, डिसाइड नहीं भी हुआ है, तो उसको होना पड़ेगा। The appointment of any individual whose credentials are not beyond reproach would mark the first step towards a questionable election, and the implications and consequences of which will be impossible for the next government to escape. अब ये जो अपॉइंटमेंट है, कोई भी जो शख्स आएगा, जो भी फर्द आएगा, तो वो उसकी जो एक जो है देखने को मिलेगा उसका स्टेप के क्वेश्चनेबल इलेक्शन। कहने का मतलब ये कि वो शख्स जब यहाँ पे नॉमिनेट होकर आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जो इलेक्शन होंगे ना वो काबिल एतराज होंगे, उसकी इम्प्लीकेशंस, उसके नताइज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक इम्पॉसिबल से लगेंगे, और जिसके में जो एक नई आने वाली हुकूमत के लिए बचना जो है वो नामुमकिन सा लगेगा।
ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड पर देखें, इसके बरक्स देखें, दिस कुड आल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मिस्टर शरीफ टू salvage his rather troubled first stint एज द कंट्री चीफ एग्जेक्टिव। तो एज अ चीफ एग्जेक्टिव जो है कंट्री के, मिस्टर शरीफ के पास ये मौका है कि वो किस तरीके से सैल्वेज कर सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं इन तमाम अपनी ट्रबल से। द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी रिडीम्ड हिमसेल्फ। अब रिडीम्ड होता है छुड़ा लेना, ठीक है, काफी हद तक ये जो आउटगोइंग पीएम जो जा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अपने आप को छुड़वा भी लिया है समवट बाय इंश्योरिंग अ डिग्री ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद द लास्ट मिनट आईएमएफ डील, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बेहतर बनाया, अपने आप को झाड़ लिया उन्होंने, और जो है वो आईएमएफ की लास्ट जो है वो डील कर ली है, ठीक है, अपने आप को साफ उन्होंने कर लिया है। How can now end his first government on an even stronger note if he can bring back some political stability before wrapping up? ठीक है, अब ये है कि किस तरीके से अब जो है ये एंड होगा इस गवर्नमेंट का, और ब्रिंग बैक उन्होंने कर दी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ले आए हैं इससे पहले कि वो रैप अप करते और पैकअप करते, उन्होंने ये स्टेबिलिटी कायम कर दी। To this end, Mr. Sharif must consider convening a multi-party conference to take a joint decision regarding the caretaker setup. ठीक है, इस एंड के ऊपर अगर हम देखें तो मिस्टर शरीफ को लाजमी तौर पर एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए, जो कि ज्वाइंट उन्होंने डिसीजन करवाया कि केयर टेकर सेटअप के हवाले से। डूइंग सो कुड बी द कोप डी ग्रेस टू व्हाट हैज बीन अ डार्क एंड रिग्रेटेबल चैप्टर इन द कंट्रीज पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब देखना यह है कि किस तरीके से एक डार्क चैप्टर और रिग्रेटेबल चैप्टर जो है वो मुल्क का पॉलिटिकल हिस्ट्री में, सियासी तारीख में रहा है। ऑफ कोर्स ही हैज नो कंपलियन टू डू सो, मतलब बेशक ये कंपलियन नहीं है, कोई जरूर मजबूरी नहीं है ऐसा करना। द पीटीआई एब्डिकेटेड इट्स राइट, एब्डिकेट होता है तर्क कर देना, ठीक है, पीटीआई ने एब्डिकेट कर दिया राइट को टू हैव से इन द मैटर, इस मैटर में अपनी बात कहने से। व्हेन इट्स मेंबर्स रिजाइंड एंड मैसेज फ्रॉम द नेशनल असेंबली लास्ट ईयर, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने रिजाइन कर दिए थे उनके मेंबर्स ने। बट मिस्टर शरीफ हैज अ लेजिसी टू कंसिडर, लेकिन अभी मिस्टर शरीफ के पास ये लेजिसी मौजूद है कि उनको रिकंसिडर किया जा सकता है। ही लीड्स वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड शुड नॉट कॉल कर्टेन्स ऑन हिज गारमेंट्स लुकिंग लाइक अ विलन, और वो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक विलन की तरह दिखना नहीं चाहिए। द अपकमिंग इलेक्शन शुड प्रॉमिस अ फ्रेश स्टार्ट एंड नॉट द रिटर्न ऑफ एन ऑलरेडी फेल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और जो अपकमिंग इलेक्शन है वो एक नया अच्छा एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है ना, और बल्कि मतलब एक अच्छा शुरुआत होनी चाहिए, और जो पिछले पास्ट जो उनके फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं उस तरह का नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।